गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं हमारे सल्फोनिक एसिड के, जहाँ पे हम OH पार्ट होता है जो सल्फोनिक एसिड का, उसको रिप्लेस कर देते हैं या तो NH2 से या फिर NHR से या फिर NR2 ग्रुप से। यानी कि ये कुछ नहीं है, ये हमारे अमीन के ही डेरिवेटिव हैं बेसिकली। तो अगर हम खाली NH2 से रिप्लेस करते हैं तो हमारा बनता है बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर हम रिप्लेस करते हैं एक R ग्रुप, मतलब एक हमारा NH2 ग्रुप में एक H हटा के हम कोई R ग्रुप लगा देंगे, फॉर एग्जांपल इथाइल ग्रुप, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर हम दोनों हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर देते हैं तो दो मिथाइल ग्रुप से, जैसा कि इस एग्जांपल में कर रखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? NN डाई मिथाइल सल्फोनामाइड। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में क्या करेंगे हम एक्शन मतलब अमोनिया के साथ प्रिपेयर करते हैं। या तो हम अमोनिया लेते हैं, या फिर हम प्राइमरी अमीन लेते हैं, या फिर हम सेकेंडरी अमीन लेते हैं। और किस पे मतलब रिएक्शन कराते हैं? हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड पे। तो हमने तीनों ही रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहली रिएक्शन है हमारी अमोनिया के साथ। तो अमोनिया पे जब नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो अटैक करेगा हमारे सल्फ़र पे, और सल्फ़र पे फिर क्या रहेगा? हमारा एक जो Cl वो निकल जाएगा यहाँ से। तो हमने दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं अमोनिया के, तो एक मॉलिक्यूल तो इसके साथ अटैच हो जाएगा हमारे सल्फ़र के साथ, और वो क्या बना लेगा? बेंजीन सल्फोनामाइड। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है अमोनिया का, वो HCl के साथ मिलके क्या बना लेगा? हमारा अमोनियम क्लोराइड, जो कि हमारा साइड प्रोडक्ट है। एज ए सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड साइड से निकल जाएगा, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। तो फिर सेकंड रिएक्शन लिखी हुई है हमने प्राइमरी अमीन के साथ। प्राइमरी अमीन का एग्जांपल कौन सा लिए? यहाँ पे हमने मिथाइल अमीन, इसके भी दो मॉलिक्यूल लिए हैं। तो सिमिलर रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे सल्फ़र पे, Cl यहाँ से निकल जाएगा, H निकलेगा हमारा NH2 ग्रुप से, और क्या बना लेगा? हमारा अमोनियम मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। और साथ में क्या मिलेगा हमें? N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और फिर लास्ट रिएक्शन है हमारी सेकेंडरी अमीन के साथ। तो वहाँ पे क्या रहेगा? हमारा एन एन डाईमिथाइल का एग्जांपल लिया हमने। सिमिलर रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे सल्फ़र पे, क्या बना लेंगे? एन एन डाईमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा? डाईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो सल्फोनामाइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये इसको यूज़ करते हैं हम सल्फोनिक एसिड को कैरेक्टराइज करने के लिए। यानी कि जब हम अननोन फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे तो उस टाइम पे इसका यूज़ करते हैं हम सल्फोनिक एसिड को कैरेक्टराइज करने के लिए। ये एयर में स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम इसको लाइट्स में एक्सपोज कर देंगे तो ये धीरे धीरे डार्क होने लग जाता है। ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और हमारे अल्कोहल में भी थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी इसकी होती है। तो इसका मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है ये। वेटरनरी मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम सल्फा ड्रग्स के रूप में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वीकली एसिडिक होता है नेचर में। तो मतलब एसिडिक रहेगा तो इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमने लिया बेंजीन सल्फोनामाइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बनेगा यहाँ पे? पोटेशियम बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि सॉल्ट है, और वो साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है हमारी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें वापस से ही क्या मिल जाएगा? हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिससे हमने शुरुआत करी थी इसको बनाने की। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें, और साथ में मिलेगा हमें एक अमोनिया मॉलिक्यूल। हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं होता, ये ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सल्फा ग्वानिडीन। तो सल्फा ग्वानिडीन का फॉर्मूला ये रहता है, इसमें बेंजीन जिस पे हमारा NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे साइड पे क्या है? SO2 के साथ। अब पहले क्या था कि उसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे हमारा ग्वानिडीन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये भी एक सल्फा ड्रग ही होती है, और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होती है। इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंथेसिस में हम स्टार्ट करते हैं इसको एनिलीन से। एनिलीन को क्या करेंगे? हम प्रोटेक्ट करेंगे किसके साथ? हम एसिटाइल ग्रुप के साथ। तो हम उसके लिए एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे, और साथ में हम सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। तो उसमें क्या होगा? जो हमारा नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो एनिलीन वाले, वो अटैक करेंगे किस पे? कार्बन कार्बन पे हमारे एसिटिक एनहाइड्राइड के, और उसमें आपका CH3CO ग्रुप
ऐड हो जाएगा हमारे मतलब NH2 पे, और क्या बना लेगा, एसिड एनिलाइड, और साथ में हमारा एसिटिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो उसके बाद हम उसकी रिएक्शन करते हैं क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसमें से हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और उसकी पैरा पोजीशन पे हमारा SO2Cl ग्रुप, सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, और हमारा फॉर्मेशन किसका होगा, पैरा एसिड आमिडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो हम रिएक्शन कराते हैं वो करवाते हैं ग्वानिडीन के साथ। ग्वानिडीन के साथ जब रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अटैक करेंगे हमारे सल्फ़र पे, और सल्फ़र पे अटैक करेंगे तो हमारा Cl निकल यहाँ से निकल जाएगा, और हाइड्रोजन आएगा हमारा, जो नाइट्रोजन अटैक कर रही है उसका जो एक हाइड्रोजन होगा, तो HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और फॉर्मेशन होगा हमारे इस कंपाउंड का, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर देंगे। तो जो ये यहाँ पे हमारा जो ये NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट किया था हमने एसिटाइल ग्रुप के साथ, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा हमारा NH2 ग्रुप, जिसका फिर अल्टीमेटली हमारा कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन हुआ वो क्या है, हमारा सल्फा ग्वानिडीन। तो जो ग्वानिडीन हमने इसमें यूज़ किया है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं साइनिमाइड से, की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हम अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो हमें मिलता है ग्वानिडीन प्लस हमारा HCl मॉलिक्यूल हमें एक मिलता है साथ में। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, जो सल्फा ग्वानिडीन एक ये इम्पोर्टेंट सल्फर ड्रग है, इसका ट्रीटमेंट, इसको बेसिलरी डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, और जो बाकी हमारी एंट्रिक इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको जो इंटेस्टाइन है वो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, तो इसकी वजह से इसका मतलब अमाउंट ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस सल्फा ग्वानिडीन का। ठीक है। तो एज ए सल्फर ड्रग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं हमारा सल्फ़र से रिलेटेड कंपाउंड है, हम होते हैं हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि पहले तो हम सोप आए थे, उसके बाद में फिर आए थे हमारे डिटर्जेंट्स। और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये कम्प्लीटली केमिकल से बनते हैं, और इनका मतलब नेचर से जो सोप जो बनते थे वो नेचर के से जो हम डेराइव करते थे फैटी एसिड वगैरह, उससे हम बना लेते थे सोप्स को। लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट 100% केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक है। ये होते क्या हैं बेसिकली, ये हमारे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके, लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट या फिर एराइल सल्फोनिक एसिड्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक है। इनको हम, जो हमारे सोप होते थे उनको हम हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो हार्ड वाटर के साथ क्या बना लेते थे, लेदर बना लेते थे, जो हमारा इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता था। लेकिन इनको हम हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बनते हैं, जो मतलब जो इनके ओरिजिनली क्या होता है हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट, वो होते हैं हमारे पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट, जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। जो अब ये हार्ड वाटर के साथ भी जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बनते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इनको हम इजीली हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हम एसिडिक कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा सोप जो होते थे वो हमारे 100% बायोडिग्रेडेबल होते थे, जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन का कोई रिस्क नहीं होता था। लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में से कुछ हमारे डिटर्जेंट 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, और वो हमारा वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो दो टाइप के टिपिकल जो हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप रहता है वो कौन से होते हैं, हमारे सोडियम एल्काइल सल्फेट्स एंड एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। यानी कि एक तो हमारा एल्काइल रहता है, एलिफेटिक रहते हैं, और दूसरे हमारे एरोमेटिक होते हैं। तो जो सोडियम एल्काइल सल्फेट्स होते हैं वो 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि उनको हम स्लाइटली एसिडिक मीडियम में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो वो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं वो क्या होता है, हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, हमारा सोडियम लोरेल सल्फेट, जिसको हम SDS भी बोलते हैं, यानी कि सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सोडियम रहेगा इसमें, डोडेकाइल मतलब 12 कार्बन, और सल्फेट हमारा क्या हो जाता है, SO4 ग्रुप। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C11H23CH2O SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है हमारा सोडियम स्टेराइल सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, C17H35CH2O SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो इसमें हमने प्रिपरेशन किसकी दिखा रखी है यहाँ पे, सोडियम लोरल सल्फेट की, जिसको हम SDS भी बोलते हैं।
तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लॉरल अल्कोहल लेते हैं C11H23CH2OH, जिसको ट्रीट कराते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जैसा कि हमारा एसिड प्लस अल्कोहल हमें क्या देगा, हमें देगा एस्टर, और वो एस्टर कौन सा बना है यहाँ पे C11H23CH2OSO3H, यानी इसको, और इसका नाम क्या रहेगा हमारा लोरल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हम जब बेस के साथ ट्रीट कराते हैं NaOH के साथ, तो हमारा क्या होता है, मतलब इसमें रहेगा हमारा H प्लस रिप्लेस हो जाएगा Na पॉजिटिव से, और एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाएगा। H आएगा हमारे लोरल हाइड्रोजन सल्फेट से, OH आएगा हमारे NaOH से, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम लोरल सल्फेट, जो कि एक्ट करता है एज ए हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिमिलरली हम सोडियम स्टेराइल सल्फेट को भी बना सकते हैं, सिमिलर रिएक्शन होती है। तो उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी देखते हैं। सेकंड कैटेगरी कौन सी है हमारी, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। ये हमारे सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, हमारे लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, जिनको हम LAS भी बोलते हैं। तो लीनियर ये क्या होते हैं कि ये हमारे ऑलमोस्ट 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे किसका है, हमारा सोडियम पैरा पोजीशन पे है एन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो हम बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम CH3CH2 10 COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 कंडीशन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमारी रिएक्शन होगी। तो क्या रहेगा, बेंजीन पे क्या अटैच हो जाएगा हमारा डोडेकाइल ग्रुप, मतलब इस पे अटैच हो जाएगा, और क्या बनेगा हमारा एन डोडेकेनॉयल बेंजीन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हमने बेंजीन को सब्स्टिट्यूट करा दिया है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे जिंक HgHCl के साथ, यानी कि क्लेमेंशन रिडक्शन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जिंक मतलब जिंक मरकरी अमलगम का यूज़ करते हैं, और हमारा जो CO ग्रुप है उसको रिड्यूस करके किस में बना लेते हैं, हम CH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी जो हमारा CO था वो कन्वर्ट किस में हो गया, हमारे CH2 में, और क्या बन गया हमारा एन डोडेकाइल बेंजीन, यानी कि CH3 CH2 होल 11 एन बेंजीन। अब हम इसको पैरा पोजीशन पे इसको सब्स्टिट्यूट कराएंगे किसके साथ, हमारे सल्फोनेशन रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो जो पैरा पोजीशन पे क्या होगा, हमारा SO3H ग्रुप, यानी कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और क्या बना लेगा हमारा पैरा एन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और लास्ट स्टेप सेम है, उसको हम बेस के साथ ट्रीट कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और फॉर्मेशन होगा हमारा सोडियम पैरा एन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये हमारा है सिंथेटिक डिटर्जेंट, जिसमें हमारा क्या है, बेंजीन ग्रुप इन्वॉल्व है, यानी कि एरोमेटिक हमारा पार्ट है इसमें। फिर सेकंड एग्जांपल है हमारा सोडियम पैरा 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। जैसा कि इसमें नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा, पहले तो हमारे में 2 डेकाइल यानी कि उसमें 12 कार्बन थे, यहाँ पे डेकाइल है तो हमारे मतलब 10 कार्बन रहने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम यूज़ करते हैं 1 डोडेकीन, 12 कार्बन यहाँ पे हो गए बेंजीन के साथ, एनहाइड्रस AlCl3, वहाँ पे था हमारा एसाइलेशन किया था हमने, यहाँ पे हम करते हैं एल्काइलेशन। तो जब हम एल्काइलेशन करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, 2 डोडेकाइल बेंजीन, यानी कि जो हमारा सेकंड पोजीशन से अटैच्ड है हमारा R ग्रुप बेंजीन के साथ। तो फिर सेम उसके बाद फर्दर फिर सेम रिएक्शन, इसमें क्या रहेगा हमारा कॉन्सेंट्रेट पहले H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे, तो बेंजीन के पैरा पोजीशन पे हमारा सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। उसके बाद फिर हम उसको NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिलेगा सोडियम पैरा 2 डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो अल्टीमेटली ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा सॉल्ट ही है। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि मतलब जो पहले वाले में जो हमारा एसाइलेशन रिएक्शन होती है वो ज़्यादा फैसाइल होती है कंपेयर टू एल्काइलेशन, और सेकंड वाले रिएक्शन का एडवांटेज ये है कि इसमें आपको एक स्टेप कम करना पड़ता है, यानी कि आपको रिडक्शन स्टेप इसमें नहीं करना पड़ता। तो ये दोनों रिएक्शंस की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म्स की। वो क्या है हमारी, एक तो होता है सॉफ्ट डिटर्जेंट और एक होता है हमारा हार्ड डिटर्जेंट्स। सॉफ्ट डिटर्जेंट्स कौन सा होता है, वो होते हैं हमारे एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, जिसपे फिनाइल ग्रुप या तो अटैच्ड होता है कि एक लंबी एल्काइल चेन के बाद, या फिर किसी भी सेकेंडरी पोजीशन पे होता है। इनको सॉफ्ट डिटर्जेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाईली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जो ये बैक्टीरिया इनको ईजिली डिग्रेड कर सकता है, और ये हमारा वाटर पोल्यूशन कोज नहीं करते।
और हमारे हार्ड डिटर्जेंट वो होते हैं जिसमें एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, जिसमें हमारा ब्रांच्ड एल्काइल चेन होती हैं जो हमारे फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड होती हैं। इनको हार्ड डिटर्जेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको बैक्टीरिया इतना इजीली डिग्रेड नहीं कर पाता, यानी कि इनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी काफ़ी कम होती है। इसकी वजह से ये इनके पूरे चांसेस होते हैं कि अगर ये हमारे वाटर स्ट्रीम में चले जाते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो ये इनका डिसएडवांटेज होता है, यानी कि जितनी आपकी लीनियर चेन रहेगी उतना ज़्यादा वो बायोडिग्रेडेबल होगा। अगर आपकी चेन में लीनियर चेन में ब्रांचिंग आ जाती है, जितनी ज़्यादा आपकी ब्रांचिंग होगी उतना ही आपका हार्ड डिटर्जेंट हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा वो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा।